हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक हम लोग का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। टॉपिक हमारा ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब हमेशा मैथ्स अगर पढ़ रहे हो तो इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं मिलता ही आपको है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बेसिकली आपको अगर किसी ने कोई इससे मान लो कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलता भी है, अगर आपसे पूछा किस क्लास में किस स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर रहे हो, अगर कह दो 8th में 7th में अगर पढ़ रहे हो आप, तो आपसे सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा ही जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप सीधा कहते हो सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिना डाउट की चीज बोल देते हो आप। लेकिन कोई भी फॉर्मूला अगर आया तो आया कहां से? मतलब हर एक चीज का, वो चाहे फॉर्मूला हो, इंसान हो, जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधा हो, हर एक चीज की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का मतलब ये कि तो सभी चीज पैदा हो गए। तो ये चीज पैदा कहां से हुआ, ये चीज मैं बताने वाला हूं आज आपको। वैसे आप इसको प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल वे में प्रूव करते हो। कैसे? हमने कह दिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में आप लिख सकते हो इसको। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब इसको दो बार हम लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्क्वायर का मतलब यही होता है। अब इसका मतलब यही क्लियर होगा कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। तो आप सिंपली यही करते हो कि a का मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे, a का a में करेंगे a स्क्वायर प्लस a का b में करेंगे, हो जाएगा ab। ये कंप्लीट हो गया, प्लस b बच रहा है, इसका भी मल्टीप्लाई कर ले, प्लस 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 हो जाएगा, b का a में करेंगे तो ab हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा, b का b में करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर आपका ऐसे ही रह जाएगा, एक ab यहाँ है, एक ab यहाँ है, दोनों को जोड़ोगे तो आप बाबू हो जाएगा 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये तो सिंपली आपने बता दिया क्या कि प्रूव करना था, कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड में प्रूव कर दिया। लेकिन बात समझिए कि ये चीज आई कहां से, ये मैं बताता हूं आपको। ध्यान से देखिएगा, यहां पर स्क्वायर दिया हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया है, मतलब कहीं ना कहीं स्क्वायर से रिलेटेड ही स्क्वायर जब बना, स्क्वायर से ही इसको डिफाइन किया गया, मतलब स्क्वायर से ही ये आया है। क्लियर हो रहा है कि क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब ध्यान दीजिए, मान लो कोई लाइन हमने बनाई, एक लाइन बनाया, एक छोटा पार्ट करेंगे, एक बड़ा पार्ट करेंगे बाबू, इतना हम कर देते हैं। मान लो इसको हमने कर दिया a, यहां से यहां तक को कर दिया a, ठीक, यहां से यहां को कर दिया हमने b। ये हो गए a और b। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ध्यान दीजिएगा, हमने नाम, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मतलब कोई अचर नहीं है, तो हमने क्या किया, चर को ही, चर मतलब वेरिएबल को हमने a और b कर दिया। अब इसी से हम लोग सेम डिस्टेंस का 3 लाइंस मिला करके इसको क्या कर देंगे कि एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। चलिए करते हैं। मान लो जितनी डिस्टेंस इसकी है उतनी ही डिस्टेंस इसकी भी है, सेम डिस्टेंस इसकी है और सेम डिस्टेंस इसकी भी है, ठीक। अब देखिएगा इन सब लाइंस में भी क्या कर दें, यहां पर मान लो ये a छोटा वाला था, इतना हमने कर दिया, इसको a कर दिया, ये पूरा हमने a बना दिया, ठीक, और ये पूरा हो जाएगा आपका b। उसी प्रकार जैसे पहला लाइन खींचे थे, आपको b स्क्वायर बनाया हुआ। अब जितनी लाइन यहां पर है उतना ही लाइन आप सेम लाइन यहां पर कर दीजिए, इसको इतने को, ये आपका a हो जाएगा और ये वाला आपका b हो जाएगा, ठीक। सेम चीज यहां पर करेंगे, इसको हमने a कर दिया बाबू, इतने को a कर दिए और इतने को हमने b कर दिया, ठीक। अब बात समझिएगा, इस पूरे लाइन को देखिए, ये क्या बन रहा है, ये एक क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है। तो क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है आपका साइड स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भैया भुजा का स्क्वायर। अब भुजा का स्क्वायर मतलब क्या, इस भुजा का नाम कितना है, a प्लस बी, a और b को जोड़ देंगे तो पूरा भुजा हमें मिल जाएगा। तो इस पूरे को हमने कर दिया a प्लस बी, क्या कर दिया, a प्लस बी। अब भुजा स्क्वायर, एक भुजा a प्लस बी है, एक a भी a प्लस बी ही होगा,
तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर। जैसे यहां देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहां ना लिखिए, यहां लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर। अब ध्यान से बात समझिएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब हमें लाना है फॉर्मूला, ये इसी से हम लेके आएंगे। बात समझिएगा ध्यान से बिल्कुल। मान लो इसको हमने एक डॉटेड लाइन से इनको मिला दिया, ऐसे इस सामने वाले को यहां मिला दिया और इनको भैया सीधा बिल्कुल यहां मिला दिया। क्लियर। अब हमारे पास कितने मिल रहे हैं, हमारे पास 4 डायग्राम, इसी स्क्वायर में 4 मिल रहे हैं। यहां आपको दिखाई दे रहा हो ये स्क्वायर बन रहा है, मतलब ये एक वर्ग बन रहा है और ये भी एक, जैसे देखो ए इसकी है तो ए ही साइड यहां भी होगा इतना, ये भी ए ही होगा, ए यहां है तो ए यहां भी होगा। इसके बाद अब देखिए बी ये है तो बी ये भी पूरा होगा, ये पूरा बी ही होगा, और यहां बी है तो ये भी बी ही होगा। क्लियर हो रहा अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग ये बन रहा है। आपको पता है जब किसी भी चतुर्भुज के चारों भुजाएं जब बराबर और कोण 90 डिग्री का, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। मतलब एक वर्ग यहां भी बन रहा है क्योंकि इसकी भी चारों भुजाएं क्या है, बराबर। देखो बी यहां भी है, बी यहां भी है, बी यहां भी, बी यहां, एक वर्ग ये बन गया। अब आपको पता है कि जब आमने सामने की किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और कोण 90 डिग्री का, तो उसे आयत कहते हैं। मतलब ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। एक आयत ये बन रहा है, दूसरा आयत बाबू ये बन रहा है। क्लियर। अब ध्यान से समझिएगा, सबका एरिया निकाल के, सभी का एरिया मतलब 4 हमारे पास 2 वर्ग बन रहे हैं, 2 आयत बन रहे हैं, सबका एरिया क्षेत्रफल निकाल के अगर हम जोड़ दें तो इसके बराबर होना चाहिए। क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ये पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल था, ये पूरे स्क्वायर का एरिया ये था। अब अगर हम चारों का एरिया निकाल कर इसमें ऐड कर दें, मतलब हमारा इसके इक्वल आना चाहिए। अब बात समझिएगा, वर्ग है तो इस छोटे वाले, मान लो ये पहला वाला डायग्राम हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, सॉरी इसको तीसरा कर दीजिए और इस वाले को चौथा कर दीजिए। चारों के क्षेत्रफल बारी बारी से निकालेंगे। इधर ध्यान से देखिएगा, इधर कर देते हैं बाबू। पहले वाले का जब एरिया निकालोगे फर्स्ट का, तो भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अरे भाई वर्ग है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर, भुजा इसका ए है तो ए स्क्वायर। सेकंड वाले में आइएगा, सेकंड में क्या है, आयत। तो आयत का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब ए का बी में करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ए बी। थर्ड वाले में आइएगा, थर्ड वाले में दिया देखो ये भी आयत बन रहा है, इसका भी लंबाई बी है, चौड़ाई ए है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी। फोर्थ वाले में आइएगा, फोर्थ वाले में क्या, फोर्थ वाला स्क्वायर है मतलब बी, इसकी साइड क्या है, भुजाएं क्या है, बी है, मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन्हीं चारों को अगर हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद इसके इक्वल आना चाहिए। सभी को जोड़ दीजिए भैया, है ना, मतलब फर्स्ट का एरिया, सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया प्लस फोर्थ का एरिया, सबको एरियाओं को जोड़ोगे आप तो हो जाएगा यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिए, सेम चीज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है ना, यही हमें निकालना था भैया। क्लियर है ना, बहुत ही सिंपल वे में बताया हमने। वही चीज है, इस फार्मूले की उत्पत्ति एक लाइन से हुई है, एक स्क्वायर से ही हुआ है। क्लियर है ना। अगर आपको दोबारा समझ में ना आया हो तो दोबारा फिर से चेक करिए, इसको फिर से मिलाइए। और भी जितने फॉर्मूले बच रहे हैं आपके, अभी आपके दिमाग में सवाल चल रहा होगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सब बताएंगे बारी बारी। तो पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो तो अपने छोटे भाई बहनों में, बड़े भाई बहनों में आप इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारी वीडियो आपके पास तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे वीडियो पड़े। ठीक है ना, तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बाबू। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।